किसका फोन आ रहा है? एक तो पैर में चोट लगी, ऊपर से ये फोन। नेहा, नहीं उठाती मैं फोन। अरे ये बुढ़िया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठा। ये भगवान, क्या बात हो गई? क्या है बोल? इतनी देर से घंटी बजा जा रही है, क्या बात है? मम्मी क्या नहीं हुआ ये पूछो। मतलब मम्मी मैंने आपको कल पता नहीं ऐसा क्या क्या बोल दिया कि मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। अच्छा, यहाँ थी तो 11-11 बजे तक सोती रहती थी। हाँ, रात को भी जल्दी सो जाती थी। अब गांव जाकर रात भर नहीं सोती, नींद नहीं आती तुझे? चुड़ैल तो नहीं बस गई तेरे अंदर? हाँ मम्मी वही ना, वही तो मैं सोच रही हूँ कि सच में मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो गया। वरना आप ही सोचो ना, जो आप हो नहीं मैंने आपको वो सब बोल दिया। मम्मी रियली वेरी सॉरी कल रात के लिए। अच्छा सुनो ना, मैंने आपको एक बार सॉरी बोल दिया, दोबारा नहीं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, अब तेरी सॉरी तो मेरी भी सॉरी, है कि नहीं? सच बात तो ये कि हम दोनों बुढ़े हैं ही नहीं, हम दोनों जवान है कि नहीं? तू 16 साल की, तो मैं 17 साल की, और निधि और विधि तो अभी पैदा ही नहीं हुई है। सही कहा मम्मी आपने। अच्छा तूने अपने सांड से बात करी? अरे मम्मी कहाँ माना, मतलब मेरी बात ही नहीं हो पाई है मम्मी। सुबह मैंने बड़ी कोशिश करी थी उससे बात करने की, बट चला गया अपने गाय भैंसों के पास। मैं मतलब चला गया अपनी डेयरी में। मम्मी एक बात बताऊं मैं आपको सच्ची सच्ची? मम्मी ना मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो जवानी वाला चाम था ना मम्मी, सारा चला गया। मम्मी देखते नहीं मेरी तरफ? मम्मी मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है मम्मी। अरे हाँ मम्मी मैं आपको बताना ही भूल गई। आपको याद है लास्ट टाइम जब इसने मुझे जोर से झटका दिया था? अरे हाँ वही वाला झटका, जब मेरे एक तरफ से बाल दूसरी तरफ चला गया था, मेरे गर्दन पे झटका आया था। मम्मी आपको पता है कितना दर्द होता है मुझे आज भी उस पे। वैसे एक बात बोलूं मम्मी, मेरा ना खून खौल रहा है। मेरा खून खौल रहा है कि मैं मुंबई जाने के लिए तनुजा का नाम क्यों लूं? तो मम्मी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि मैं कम हूं क्या? बस इसी आइडिया को ना इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में, मतलब अपने आप को दिखाने के चक्कर में सैंडी के सामने ना मैंने वो 20 रुपए वाला मेकअप तोप दिया। 20 रुपए वाला तो छोड़ो, वो रोड साइड वाली साड़ियां नहीं थी? हाँ वो मंगल बाजार वाली, बस। और वो 50 रुपए की सैंडल पहन के मैं खड़ी हो गई इसके सामने कि भाई थोड़ा पट जाएगा, थोड़ा मतलब सेंटर सेंटर दिखाऊंगी और लेके चला जाएगा मुझे मुंबई। बट मम्मी मेरी जुत्ती, मम्मी सिर्फ मेरी तरफ तो तिरछी आंख से भी नहीं देखा मम्मी, चला गया अपने गाय भैंसों के पास, बछड़ा कहीं का। हे भगवान नेहा, गाय भैंस तो मेकअप भी नहीं करती है और सैंडी फिर भी उनके पीछे चला गया। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है बेटा, बहुत बुरा लग रहा है। वही ना मम्मी। अच्छा मम्मी मैं क्या सोच रही थी ना कि जो आदमी टमाटर से नहीं मरता ना, उसे नींबू से मारो। मतलब आपने जो मुझे लास्ट टाइम आइडिया दिया था ना, वो तनुजा वाला एक्सीडेंट वाला, मैं सोची थी वही इसके सामने बोल देती हूँ। क्या पता इसी बहाने हमारा मुंबई आने वाला सपना पूरा हो जाए। अब आई ना लाइन पर, अब जल्दी से अपने उस सांड से बात कर। यहाँ पर रोज नए तमाशे हो रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरी तनुजा की वजह से रानू जी रोज निधि और विधि को धमकियां दे रही हैं घर से बाहर निकालने की। हाँ अरे हाँ मैं आपको तो बताना ही भूल गई। आपको पता है सुबह ही मेरी निधि से बात हुई थी। बताया उसने मुझे कि रानू जी ने उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि भाई अगर नौकरी लगे ना लगे तुम 3 दिन में मकान छोड़ देना। मम्मी आपको मैं एक बात बताऊं, और बड़ी साफ साफ बता रही हूँ मैं आपको, नौकरी लगी ना लगे ये बुढ़िया ना उनको घर से बाहर निकालेगी। लिख लो आप। ठीक है, अगर उसकी नौकरी लग भी गई ना मम्मी, तो कहेगी भाई तुम्हारी नौकरी लग गई, जाओ किराए के मकान पे रहो। और अगर नहीं भी लगी तब भी उसने 3 दिन का अल्टीमेटम तो दिया है। नहीं कुछ हो या ना हो, ये बुढ़िया उनको घर से बाहर निकालेगी 3 दिन के बाद। आप लिख लो मेरी बात। हेलो हेलो ओ मम्मी, बेहोश तो नहीं हो गई हो? हेलो यार मम्मी कितने ड्रामे करती हो ना। अब आप मेरे सामने तो खड़ी होने की मैं आपका चेहरा देखो और आपको देख के बता दूं कि आपके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है। मम्मी अरे बताओ ना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बकोगे तो मैं समझूंगी ना। अरे मैं सोच रही थी, सोचने क्यों नहीं दे रही? ये सोच रही थी कि पहली बार जिंदगी में तूने अक्लमंदी की बात करी है, पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तू मेरी बेटी है। हाँ वो बात तो है मम्मी, मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हे भगवान, मेरा मतलब था, मतलब छोड़ और तू मतलब की बात सुन। देख, अगर तनुजा को नौकरी मिली या नहीं मिली फिर भी रानू जी उन्हें घर से बाहर निकाल देंगी। लेकिन अगर तनुजा को नौकरी मिल गई तो उन दोनों के वहां रहने के आसार बढ़ सकते हैं। वो क्या है, नौकरी मिल गई तो कम से कम निधि और विधि रानू जी से बात तो कर सकती है, उनसे कह तो सकती है कि अरे अभी सैलरी नहीं मिली, सिर्फ नौकरी मिली है। हाँ तो रहने की थोड़ी मोहलत दे दो, मतलब महीने भर रहने दो। और अगर फिर भी रानू जी नहीं मानती है तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो मानी जाएंगी, है कि नहीं? कैसा लगा आइडिया? हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मम्मी आपने जितना भी कुछ बोला है ना मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तो आपने मुझे बड़े क्लियर वर्ड में बड़ा थोड़ा सा क्लैरिफाई करो कि आपके इस दिमाग में ना क्या चल रहा है। बको आप जरा। मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है। मैं सोच रही थी कि इस वक्त तनुजा जा रही होगी इंटरव्यू के लिए, तो उसे अभी फोन करती हूँ और उसे बताती हूँ कि नौकरी कैसे हासिल की जाती है, क्या क्या करना होता है कि नहीं? हाँ मम्मी जल्दी जल्दी फोन करो, वरना पता चला हाथ ला के उल्टे पैर चल के आ गई घर वापस। ठीक है, तो तू जल्दी से उस सांड से बात कर और तैयार हो जा मुंबई आने के लिए हिलती डुलती हुई। चलिए बेस्ट ऑफ लक। हाय मम्मी क्या अंग्रेजी बोलती हो? हाँ पूरी अंग्रेजी की मम्मी सिस्टर करती है। अरे बेस्ट ऑफ डक नहीं, बेस्ट ऑफ लक बोलो, बेस्ट ऑफ लक। हाँ वही बेस्ट ऑफ लक। अब जल्दी से तू मुंबई आ जा, मैं तेरे लिए आंखें बिछाए बैठी हूँ। हाँ क्या बात है मम्मी, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है आपको।
अब आप देखो अगली फ्लाइट पकड़ के ना मैं मुंबई पे आके छा जाऊंगी मम्मी। ओके बाय। इस तन्नू की वजह से ना मैं ऋषि के एक भी पैसे में हाथ नहीं मार पाई, लेकिन अब अपनी बेटियों की वजह से ना मैं उसके पैसे तो क्या उसकी पूरी प्रॉपर्टी पे हाथ मारूंगी। ऋषि भरी जवानी में तो मैं तेरे पैसों पे हाथ नहीं मार पाई, बट कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा कमाल करूंगी ना कि तू उसी धमाल पे नाचेगा।